देखो, अरे बेटा पीछे पीछे चलना, अगर कुछ गिर गया तो उठा लेना, कुछ रहना चाहे बोले ठीक है गुरु जी। गुरु जी आगे आगे पीछे 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 घोड़े पे बैठे, पूरा सामान है, कंबल है, बाल्टी है, बर्तन है, ये सब है। थोड़ी दूर आगे गए, गुरु जी के घोड़ा जो है ना उसने पाए खड़ा कर दिया, और शिष्य बड़े आदर से उसको उठाकर, बड़े प्रेम से उसको उठाकर एक तख्ते में गुरु जी के सामने लाया। गुरुदेव देखो आपकी सेवा, आपने कहा था जो गिरेगा उठाकर लाना, देखो मैं उठाकर लाया। अरे मूर्ख, ये उठाने को लाया था, ये बोला था मैंने। तो गुरु जी आपने कहा था घोड़े से जो गिरेगा, इससे घोड़े से गिरा। बोले बुद्धि नहीं है तुम्हारी, ये नहीं, मेरी जो चीज गिरेगी वो उठानी है। गुरु जी घोड़ा भी तो आपका ही है, और घोड़े की वस्तु आपकी नहीं, मेरी जो सामग्री वो। गुरु जी इतना मुश्किल है ये समझना, मैं अभी सीख रहा हूँ, आप एक लिस्ट बना दो, क्या क्या उठाना है, क्या क्या नहीं उठाना। बोलते मूर्ख, ठीक है तेरे लिए ये भी करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक लिस्ट बनाई गई, लिखा मेरा एक कंबल, 3 जोड़ा कपड़ा, एक थाला, एक चम्मच, एक गिलास, एक मृदंग, एक करताल, ये सब लिख दिया। बोलते देख इस लिस्ट में जो लिखा है उसको उठाना है, समझ गया? इसके बाद जो है नहीं लिखा वो नहीं उठाना, कुछ भी हो जाए, प्रलय हो जाए, नहीं उठाना। बोले गुरु जी इस बार ऐसी सेवा करूंगा, याद रखोगे, सब समय याद रखोगे। आगे गए आगे गए आगे गए और आगे बढ़े, गुरु जी का घोड़ा ही फिसल गया, गुरु जी नीचे गिर गए। अब पीछे शिष्य चल रहा है और गुरु जी को देख रहा है गिरा हुआ, साथ का लिस्ट भी देख रहा है, और आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और गुरु जी बोल रहे अरे रुक जा, अरे बेटा रुक जा। बर्तन थाली चम्मच सब पड़ रहा है, अरे रुक जा, मेरे को तो उठा। गुरु जी आपका नाम नहीं लिखा, आपने बोला था जो लिखा वही उठाना, जो है वो नहीं उठाना, आपका नाम तो नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? लकीर का फकीर। कौन सा फकीर? ऐसे ही देखो गुरु कितनी कृपा करते हैं, कहाँ तक कृपा करेंगे इसका भी ध्यान रखना। जैसे एक बच्चा अपनी माता को बोलता है माँ मेरे को आज खीर खानी है, क्या खाएंगे? तो माता उसके वास्तविक स्नेहमयी माता उसके लिए दूध चावल चीनी सब लाकर खीर बनाएगी, ध्यान से सुनना। और बच्चा को बोलते कि आकर खीर खा लो, बच्चा बोलता नहीं मैं अभी बिजी हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मेरे टेबल पर खीर ला कर दो। तो माँ वो भी करके देगी, टेबल पर खीर ला कर रख देगी। बोले कि खा ले, बहुत स्वाद है, गरम गरम। नहीं नहीं मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मेरे मुंह में डाल दो। तो माँ इतना ममता रखती है, उसके मुंह में भी खीर मिला देगी। बस यही तक माँ कर सकती है। उसके बाद बच्चा अगर कहे माँ मेरे लिए चबा भी दो और नीचे भी उतार दो गले से, वो कर पाएगी? बस इतना ही कर पाएगी। बना सकती है, परोस सकती है, लेकिन चबाना किसको पड़ेगा? स्वयं बच्चे को स्वयं चबाना पड़ेगा। गुरुदेव हमको नवदीप धाम परिक्रमा में ले आए, हमको महाप्रभु के संबंध में पता भी नहीं था, नवदीप धाम के संबंध में पता नहीं था। गुरु जी सारे विश्व से सबको निमंत्रण दे देके प्रार्थना कर करके, अरे प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन गुरुदेव कहते एक ऐसा कुआं जो स्वयं प्यासे के पास गया कि अपनी प्यास बुझा लो, जन्म जन्म से तुम प्यासे हो, अपनी प्यास बुझा लो। हमारे घर घर में आकर दरवाजा बजा बजा कर सबको ये कहा कि नवदीप धाम परिक्रमा में हर वर्ष सबको आना है, कुछ भी हो जाए, और अकेले नहीं आना, अपने साथ 20-20 लोगों को लेकर आना है। ये गुरुदेव बोल रहे थे। इसलिए नवदीप परिक्रमा में और ब्रजमंडल परिक्रमा में यहाँ तक गुरु जी ने हमको परिचय प्रदान किया, फिर यहाँ बिठाकर यहाँ की कथाओं को सुनाया, सिद्धांत को सुनाया, रस विचार को सुनाया, और फिर खाने पीने की इतनी सुविधा प्रदान की वेस्टर्न डिवोटीज के लिए, उत्तर भारतीय डिवोटीज के लिए अलग अलग प्रसाद, जिससे उनका सुख सुविधा रहे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। Western devotees getting spiceless prasada. Gurudev introduced it.
It's not a new system. Gurudev wanted everyone to have good facility so that they can come and attend the Navdeep Dham Parikrama. He used to invite everyone around the world. Everyone should come Navdeep Dham Parikrama and Braj Mandal Parikrama. Without this, your bhakti is going to get weak. So this is the best way to get recharge your bhakti. But don't come alone. That was the instruction of Gurudev. Always bring your companions, your friends, your relatives. Don't come alone. Extend invitations to them. Bring them here. Minimum 15-20. Your friends, bring them here. So much so, कितना गुरु जी करते थे, कथा भी सुना के प्रसाद की व्यवस्था, परिक्रमा ठीक से होगी, सारी व्यवस्था। और जैसे नवीन प्रभु ये दवाई लेकर आते हैं, सबको दवाई देते हैं, ऐसे औषधि की कोई बीमार पड़ जाएगा, दवाई की भी व्यवस्था, इतना सब कर दिया। लेकिन फिर साधन कौन करेगा? चलना किसको पड़ेगा बताओ? स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं साधन करना पड़ेगा, स्वयं गुरु सेवा करनी पड़ेगी, स्वयं हरिनाम करना पड़ेगा और गौर पूर्णिमा को बड़े उल्लास के साथ मनाना पड़ेगा। नहीं तो ये संभव नहीं है। तो देखो इस नवदीप धाम परिक्रमा में अब जो एट प्रेजेंट जो चल रही है, हमारे कितने सारे भक्त ऐसे हैं जो फ्रंट द सीन और कोई बिहाइंड द सीन। महाराज लोग सब यहाँ पर उसके बाद परिव्राजक महाराज जी से आरंभ करते हैं, उसके बाद बल महाराज जी, उसके बाद श्रीधर महाराज जी कितनी सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं। बीच बीच में उसके बाद गुलाल महाराज और पन्ना महाराज जी कितनी सुंदर हमको कथा सुनाते हैं। हमारे शांत महाराज, परमहंस महाराज, सभी त्रिदंडी सन्यासी बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा में कितनी सुंदर कथा सुनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। हम तो परिक्रमा से वापस जाते हैं, वहाँ पर हमारे दामोदर महाराज पूरी रसोई की सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं, हमको जाने से पूरा प्रसाद मिल जाता है। पद्मा महाराज और गोदाई महाराज सारा भार विशेष करके सब अपने कंधे पे लेकर हमको एकदम फ्री करके कि आप कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता, हम सब करेंगे। ये है टीम वर्क। हमारे कीर्तन करने वाले सुंदर गोपाल आदि केशव जितने हमारे भक्त लोग हैं, इतना सुंदर सुंदर कीर्तन सारे रास्ते में कीर्तन कर